Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to explain you a new chapter, Gulliver's Travels, from class 5th. I hope you will be listening to me very carefully. So here I start. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Here author says, यहाँ पर author कहता है कि जब कोई व्यक्ति कहानी सुनाता है अपने ही शब्दों में, तो इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। गुलिवर आ सेलर, एक नाविक होता है। गुलिवर एक नाविक वॉज वंस कोट, एक बार वो फंस जाता है इन द लैंड ऑफ जाइंट्स। जाइंट्स का मतलब होता है पर्सन हु लुक वेरी इनॉर्मस, बिग इन साइज, वेरी इनॉर्मस। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स ही एक्सपीरियंस। इसी तरीके से वो अपना वो एक्सपीरियंस जो है ही शेयर्स विद हिज रीडर्स, वो हमारे साथ अपने उस अनुभव को शेयर करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। तो बात कब की है? 16th of June 1730 की बात है। इन लोगों ने एक लैंड को डिस्कवर किया, मीन्स ये एक लैंड पर पहुंच गए। आर कैप्टन सेंट अ डजन मैन, इनका जो कैप्टन था, कैप्टन ने एटलीस्ट 12 पीपल सेंट, कम से कम 12 लोगों को भेजा, विद वेसल्स, कुछ बर्तनों के साथ, फॉर वाटर। एक्चुअली ये क्या कर रहे थे? सेलिंग कर रहे थे, मतलब एक नाव से जा रहे थे। तो ऐसे मीन्स वाइल सेलिंग द रीच अ लैंड, ये एक लैंड पर पहुंच जाते हैं। एंड दे फेल्ट थ्रस्ट, इन्हें प्यास लगती है। एंड एटलीस्ट 12 पीपल वर ordered just to get off the boat and arranging water for somewhere। तो उनके कैप्टन ने एटलीस्ट 12 पीपल को भेजा पानी लाने के लिए उस लैंड पर, राइट, इफ एनी कुड बी फाउंड, राइट। सो द पीपल वर इंस्ट्रक्टेड just in the search of water and anyhow arrange water as the people felt thirst। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants। Here Gulliver speaks that, वो कहता है कि जब हम सब उस लैंड पर गए तो हमें मीन्स वी डिड नॉट फाइंड एनी रिवर, कोई हमें रिवर नहीं मिली, कोई हमें झरना वहाँ दिखाई नहीं दिया, और ना ही मीन्स नॉट अ पर्सन, नॉट अ मैन वॉज फाउंड देयर, कोई इंसान भी नज़र नहीं आया, कोई रहने वाला। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है समवन हु लिव्स देयर। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। तो गुलिवर स्पीक्स अबाउट हिमसेल्फ, उसने खुद के बारे में बताया कि वो पानी की तलाश में, इन दी सर्च ऑफ वाटर, ही वेंट ऑन हियर एंड देयर ऑन टू दैट लैंड। he not he the country was barren and rocky। उन्होंने देखा कि वो जो जगह थी, जो लैंड थी, इट वॉज कम्प्लीटली बैरन, वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं थी, बैरन थी। रॉकी का मतलब होता है फुल ऑफ स्टोन्स, फुल ऑफ लाइक पेबल्स, फुल ऑफ स्टोन्स। रॉकी का मतलब चारों तरफ वहाँ पर क्या, लाइक इट वॉज हिल एरिया, फुल ऑफ रॉक्स, चट्टानी चट्टान थी वहाँ पर, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी। आई टर्न्ड बैक टू जॉइन दी क्रू। क्रू होता है मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्चुअली वर्क
एट बोट एट शिप। तो वो उसने सोच लिया, ही टर्न बैक, वो वापस मुड़ा अपने लोगों में वापस आने के लिए, ओनली टू सी दैम गेटिंग इन टू द बोट, और उसने देखा मीन्स हिज पीपल वर रशिंग टूवर्ड्स बोट गेट इन टू दैम, मतलब वो लोग भाग रहे थे बोट की तरफ उसमें बैठने के लिए, एंड रोइंग फॉर लाइफ, और उसको चलाया बोट को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। ऐसा क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, लेट अस नो, जानते हैं। To get to the ship, right? Means as soon as the people reach ship and they started rowing it. Before I could reach them, I observed a huge creature. मैं मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, बिफोर आई कुड रीच द मीन्स कि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया, मीन्स आई डिड नॉट रीच कम्प्लीटली देयर। आई ऑब्जर्व्ड, मैंने देखा, आई ह्यूज क्रिएचर, एक बड़ा सा क्रिएचर मैंने देखा, वॉकिंग आफ्टर दैम, उनके पीछे जा रहा था, इन द सी, सी में, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी भी तेज वो चल सकता था। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, और जो समुद्र का पानी था केवल उसके घुटनों तक वो जा रहा था। हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक दिस स्पीडिंग बोट, हालांकि जो मॉन्स्टर था मीन्स द पर्सन हु लुक्ड वेरी इनॉर्मस, वो जो मॉन्स्टर था वो उन्हें पकड़ नहीं पाया, मीन्स उन्हें ओवरटेक नहीं कर पाया, उनकी बोट को ओवरटेक नहीं कर पाया। ही कुड नॉट रीच दैम। आई आई टर्न्ड बैक, I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields or of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. अब मुझे लगा कि मेरी जान खतरे में थी। I felt my life in danger. I turned back very quickly and climbed up a steep hill. एक पहाड़ी पर मैं चढ़ गया। Right? इट वॉज सराउंडेड विद फील्ड्स, वो जो पहाड़ी थी वो लाइक फील्ड्स, मैदान से घिरी हुई थी। एंड वन साइड ऑफ दैट लाइक देर वॉज कॉर्न, मक्का की फसल थी, दैट वॉज राइजिंग, जो काफ़ी ऊपर तक जा रही थी, अप टू 40 फीट, 40 फीट तक जा रही थी ऊपर। देर वॉज अ फेंस, देर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, वहाँ पर फेंस होता है एक तरीके से, काइंड ऑफ लाइक एक तरह का हम जैसे तार खींच देते हैं दो खेतों के बीच में, राइट, डिवीजन कर देते हैं, तो वहाँ पर फेंस था एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। इट वॉज इम्पॉसिबल, बड़ा इम्पॉसिबल था फॉर मी, मेरे लिए, टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। जैसे स्टेयर्स होती है ना, हमारे घर में स्टेयर्स होती है, एंड वी इजली क्लाइंब अप द स्टेयर्स, राइट, क्योंकि गैप बहुत कम होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि ये कहने लगा इट वॉज इम्पॉसिबल, बड़ा इम्पॉसिबल था उसके लिए टू क्लाइंब, ऊपर चढ़ना, क्योंकि जो हर स्टेप था, बिकॉज एवरी स्टेप वो 6 फीट है। अब तुम सोच सकते हो 6 फीट का जो एक स्टेप था, सो इट वॉज नॉट ईजी टू गो अहेड। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप, मैंने एक गैप ढूंढने की कोशिश करी, इन दी हेज, राइट, वहीं पर, वहीं स्टेयर्स में, राइट। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने इसको डिस्कवर किया गैप को, व्हेन आई गॉट गैप, वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड, तब मैंने थोड़ी देर बाद क्या देखा, आफ्टर सम टाइम व्हाट डिड आई सी, आई फाउंड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, का मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं, अगले ही फील्ड में मैंने देखा, वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, वो फेंस की तरफ आ रहा था,
ही वॉज ऑफ द सेम साइज, उसका साइज भी उतना ही था एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, वो मॉन्स्टर जो हमारी बोट को चेज कर रहा था, बिल्कुल उसी के साइज का था। आई वॉज स्ट्रक विद utmost fear, आई गॉट feared एंड astonishment का मतलब होता अ बिग सरप्राइज। तो मैं आई वॉज एस्टोनिस्ड, मैं स्टोनिस्ड हो गया, बिल्कुल डर गया, घबरा गया। एंड रैन, और दौड़ लगाई मैंने, टू हाइड माई सेल्फ, खुद को छिपाने के लिए। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर, वो चिल्लाया। देन आ ट्रम्पैट, जैसे कि कोई एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड होता है उससे कहीं तेज उसकी आवाज़ थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट अस मूव, माय डियर स्टूडेंट्स। इट साउंडेड लाइक थंडर, उसकी आवाज़ कैसी थी, जैसे कि बिजली गरज रही हो, जैसे बिजली कड़कने की जो आवाज़ आती है। सेवन मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड, उसी के जैसे सेवन मॉन्स्टर्स भी आ गए वहाँ पर, उसी साइज के। रेडी टू रीप द कोन, और वो फसल काटने के लिए वहाँ पर आए थे। दे कैरीड, वो अपने साथ लाए थे अ रीपिंग हुक, एक फसल काटने वाला, लाइक इक्विपमेंट हम कह सकते हैं, टूल हम कह सकते हैं। इवन यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल दैट हैज़ बीन शोन, वो दिखाया गया, देखिए, लाइक मॉन्स्टर हैविंग दैट पर्टिकुलर टूल इन हिज हैंड। नाउ लेट अस मूव अहेड। विच वॉज वेरी बिग, वो भी काफ़ी बड़ा था। वेन वन ऑफ द रीपर्स, वेन वन ऑफ द रीपर्स, उनमें से एक किसान, अप्रोच्ड, वो नज़दीक आया, वेयर आई ले हिडन, जहाँ मैं छिपा हुआ था। आई स्क्रीम्ड, मैं बहुत तेज चीखा, एज लाउड एज आई कुड, जितना भी मैं चीख सकता था। द क्रिएचर स्टॉप्ड, वो जो क्रिएचर था वो रुका। रीपिंग, उसने फसल काटनी शुरू की। पिक्ड मी अप, मुझे उठाया। बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर, अपने अंगूठे और फोर फिंगर के बीच में। एंड ब्रोट मी क्लोज टू हिज आइज, अपनी आंखों के नज़दीक मुझे लेके गया। 60 फीट अबव द ग्राउंड, मैं कितने ऊपर था? 60 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 फीट मैं ऊपर था। आई होप you understand it, my dear students. The rest part of this chapter will be continued next time. I hope you must have understood all the valuable points. Thank you very much.